हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देवराज इंद्र के बारे में। देवराज इंद्र किस प्रकार एक महान ऋषि की पत्नी के साथ धोखे से बनाए संबंध, आखिर क्यों, तो चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। मैं दावा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्य को अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण ये है कि इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों में विमुख होकर पाप की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियां केवल तृप्ति चाहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आज धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसका कारण मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रियों को काबू में न कर पाना है। वही काम और क्रोध ऐसे दो संवेग हैं जिनके उत्पन्न होने से कई अन्य बुराइयां जन्म लेती हैं। काम और क्रोध से जुड़ी हुई ऐसा ही प्रसंग हमें पद्म पुराण में मिलता है, जिसमें अपनी काम वासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने। दोस्तों इंद्र के अधिकतर चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में वो आंखें गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम है। इंद्र को मिले एक भयंकर श्राप से जुड़ी हुई पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते। इसके बाद करीब 2-3 घंटे पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उन्होंने जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही कला अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रतिक क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीवत भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा थी तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंख में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया।
आपने भी गौर किया होगा कि इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती है। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवता की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। तो चलिए दोस्तों, हम आपको महर्षि गौतम ऋषि के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। दोस्तों, अहिल्या ऋषि गौतम के श्राप के चलते पत्थर बन गई थी, जिस पर भगवान श्री राम के चरण लगते ही वह फिर से जीवित हो गई थी। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ गुणों से अहिल्या को बनाया। उनके बाद अहिल्या की देखभाल के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश में थे। ऋषि गौतम सर्वज्ञानी तथा बुद्धिमान भी थे, अतः उन्होंने अहिल्या के युवा होने पर ऋषि के यहाँ भेज दिए। जब अहिल्या बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी उन्हें महर्षि के आश्रम ले गए तथा इस बात का निर्णय किया कि वे उनकी शादी किसी साधु से ही करेंगे, मगर इस शर्त से यह रखी कि जो कोई पृथ्वी पर चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसी का विवाह अहिल्या से होगा। सभी देव तथा ऋषि पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चल पड़ते हैं। उसी समय ऋषि गौतम की कामधेनु गाय बछड़े के जन्म दे रही थी। ऋषि उसकी मदद कर रहे थे। जब अहिल्या ने उनका त्याग व प्रेम देखा तो उन्हीं से विवाह करने की इच्छा जताई। जब अहिल्या की इच्छा के मुताबिक ब्रह्मा जी ने उनका विवाह गौतम ऋषि से संपन्न करवा दिया। सभी देवता और ऋषि इस विवाह से पूरी तरह ईर्ष्या के भाव में थे। अहिल्या गौतम के विवाह से सबसे अधिक दुखी इंद्र हुए, क्योंकि वे अहिल्या को जब से ब्रह्मा जी ने बनाया वे उन्हें पाने के लिए पागल थे। उन्होंने अपनी वासना की तृप्ति के लिए योग योजना भी बनाई, मगर वे इसमें कामयाब न रहे, जो आपको हम पहले ही कथा में बता चुके हैं। यह सब हो जाने के बाद जब इंद्र ऋषि के कुटिया से बाहर निकले तो गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। वे सब कुछ समझ गए तथा क्रोध में उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप कर दिया। लज्जा के मारे जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वह पत्थर बन गई। ऋषि को कुछ समय बाद जब क्रोध शांत होता है तो वे अहिल्या को श्राप मुक्त का उपाय देते हैं कि जब श्री राम के कदम तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम श्राप मुक्त हो जाओ। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते वह उसी सुनसान पड़े हुए आश्रम में पहुंचे जो आश्रम गौतम ऋषि का था। आश्रम में पहुंचने के पश्चात उन्होंने अहिल्या रूपी पत्थर को देखा और इसके पश्चात विश्वामित्र गुरु के द्वारा भगवान श्री राम को सारी घटना बताई। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने पत्थर को छुआ और इस प्रकार से अहिल्या स्त्री के रूप में प्रकट हुई और अहिल्या का उद्धार हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।